दोस्तों स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छी रिटर्न जनरेट करके दी है। अब जब कोई नया इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में एंटर करता है तो वो देखता है कि किस फंड ने सबसे अच्छी रिटर्न दी है और हम जाकर उन फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना रिस्की बहुत ज़्यादा होता है। और आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, अगर उस कैटेगरी के इन्वेस्टर आप हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और आपको स्मॉल कैप फंड्स को कंप्लीटली अवॉइड करके चलना है। चाहे वो 100% की रिटर्न दे, चाहे वो 200% की रिटर्न दे, आपको अगर आप इस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं तो आपको कंप्लीटली स्मॉल कैप फंड्स को अवॉइड करना है। अब दोस्तों इस बात को और ढंग से समझाने के लिए पहले मैं आपको निफ्टी 50 इंडेक्स, जो कि एक लार्ज कैप कंपनीज का इंडेक्स है, और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का चार्ट दिखाता हूं और उससे आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों यहां पर हम दो इंडेक्सेस के चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट यहां पर मैंने आपके सामने खोला हुआ है। तो यहां पर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कंसिस्टेंटली ऊपर जाता हुआ ये ग्राफ है, थोड़ा बहुत नीचे आता है जो करेक्शन मार्केट में एक नॉर्मल कोर्स में करेक्शन देखने को मिलती है, और जनरली ये ग्राफ ऊपर की ऊपर जाता है, थोड़ा थोड़ा करके यहां पर चलता है। यहां पर आप देखेंगे थोड़ा बहुत पीरियड ऐसा भी आता है जहां पर लगभग फ्लैट रिटर्न आपको मिलती है। अगर आप यहां पर 1 अगस्त 2018 से देखेंगे और यहां पर आप लगभग 1-1.5 साल का पीरियड देखेंगे, यहां पर आपको ना के बराबर रिटर्न्स मिली थी। यहां पर आप देखिए 1 अगस्त 2018 में 11,700 पे थी निफ्टी और लगभग 1 साल बाद भी लगभग उसी प्राइस पे चल रही थी, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड था, ऐसा बहुत बड़ा पीरियड नहीं है जहां पर बहुत ज्यादा आपको कम रिटर्न मिली हो। एक ये पीरियड आया था जहां पर 1 दिसंबर 2007 से लेकर लगभग 2.5 साल तक आप मान सकते हैं रिटर्न नहीं आई थी, लगभग फ्लैट रिटर्न थी। तो इसलिए बोला जाता है कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, तो यहां पर लेकिन फिर भी एक कम वॉलेटाइल रिटर्न्स देखने को मिलती है। वहीं हम अगर देखते हैं स्मॉल कैप का चार्ट, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का चार्ट यहां पर आप देखेंगे तो आप यहां पर कंप्लीटली डिफरेंट चार्ट देखेंगे। वहां पर एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखती थी, यहां पर आप देखिए कभी ऊपर कभी नीचे, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल चार्ट यहां पर देखने को मिलता है। और एक दो चीजें मैं यहां पर आपको नोट कराता हूं। अगर आपने यहां पर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया होता 1 जून 2014 में 5,011 के आसपास यहां पर ये चल रहा था, और यहां पर आप देखिए लगभग 5.5 साल बाद 1 अगस्त 2019 में भी ये 5100 के आसपास ही चल रहा था। यानी कि लगभग 5 साल में जो आपको स्मॉल कैप 100 निफ्टी इंडेक्स में रिटर्न मिली होगी वो लगभग 0 रिटर्न्स आपको 5 साल में मिली होगी। इसके अलावा दोस्तों आप यहां पर ये एक पीरियड है कि 5 साल में कोई रिटर्न्स आपको नहीं मिली है। इसके पहले भी दोस्तों अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो आप यहां पर देखिए 3000 के आसपास ये चल रहा है 2009 में, और यहां पर आप देखिए 2013 में ये नेगेटिव है। तो इस 4 साल के पीरियड में भी, और आप यहां तक देख लीजिए यहां पर आप 4 से 5 साल के पीरियड में भी इसमें लगभग ना के बराबर रिटर्न्स आपको मिली होगी। तो ये एक चीज मैं यहां पर आपको नोट कराना चाहता था, स्मॉल कैप इंडेक्स में और लार्ज कैप इंडेक्स में क्या फर्क होता है कि यहां पर एक लॉन्ग पीरियड ऐसा हो सकता है जब आपको रिटर्न्स नहीं मिलती है, और साथ साथ वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा रहती है। आप देखिए यहां पर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर नीचे बहुत ज्यादा चलता है। वहीं यहां पर आप देखिए ये चार्ट आप देखेंगे लगभग एक ही डायरेक्शन में ऊपर नीचे, हल्का बहुत नीचे आता है लेकिन लगभग एक ही डायरेक्शन में ऊपर ये चार्ट यहां पर चल रहा है। तो एक मेजर डिफरेंस आपको लार्ज कैप इन्वेस्टिंग और स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में यहां पर नजर आ गया होगा। अब दोस्तों इस चार्ट को देखकर हमें 2-3 बातें यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती हैं, और ये अब हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए स्मॉल कैप नहीं बनाए। तो आपने यहां पर 2-3 चीजें इस चार्ट में देख ली। सबसे पहले हमने ये देखा कि यहां पर एक पीरियड ऐसा भी आता है स्मॉल कैप में जहां पर आपको 0 रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न्स मिलती है, और ये कोई 1-2-3 साल का पीरियड नहीं है। हमने 2 बार यहां पर देखा, एक बार 5-5.5 साल का ऐसा पीरियड था जब आपको नेट नेगेटिव रिटर्न या 0 रिटर्न्स मिली होगी, और ऐसा 2 बार हमने यहां पर देखा। तो अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं और आप ये सोचते हैं कि हम 3-4-5 सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो ऐसा फिर से हो सकता है, ऐसा फिर से वो पीरियड आ सकता है जब स्मॉल कैप फंड्स और स्मॉल कैप कंपनीज परफॉर्म ना करे। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, कम से कम अगर आपका जो टाइम हॉरिजन है वो 10 सालों का है, एटलीस्ट 10 सालों का है,
तो ही आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। ये चीज मैं आपको लगातार जब भी हम स्मॉल कैप फंड्स पे बात करते हैं मैं आपको बोलता हुआ आया हूं, आज मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। और मैं यहां पर चार्ट से आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों आपको हमेशा बोलता हूं कि एटलीस्ट 10 सालों का पीरियड रखिए, क्योंकि स्मॉल कैप में पहले हमने ऐसा चीज देखी है कि लॉन्ग टर्म में आपको 5-6 सालों में भी रिटर्न्स नहीं मिली है या नेगेटिव रिटर्न मिली है, और ऐसा आगे भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ये चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, अभी आप 2-4-6 महीने से इन्वेस्ट कर रहे हैं, या अभी आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं बनी है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप नया मार्केट में उतर रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम देना है अपने आप को। निफ्टी 50 जैसे फंड्स में इन्वेस्ट करके आप एक बारी मार्केट के उतार चढ़ावों को समझेंगे, उसके बाद आप सोचें कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स में जो कंपनीज हैं वो एक आम निवेशक भी समझता है। रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, ये ऐसी कंपनी है जिसके बारे में लगभग हम डेली सुनते हैं, बात करते हैं। तो ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरुआत में थोड़ा आसान तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप इन फंड से शुरुआत करें। और स्मॉल कैप फंड्स को शुरुआत में आपको इग्नोर करना है, चाहे आपको कैसी भी रिटर्न्स दिखे। तीसरी चीज दोस्तों, जो आपने वॉलेटिलिटी देखी इस इंडेक्स में, आपने देखा कि क्या, जब हमने निफ्टी 50 का देखा है ग्राफ, तो लगभग एक ही डायरेक्शन में लगातार ऊपर चढ़ता है। हाँ, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर वहां पर भी था, लेकिन बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी। वहीं हमने जब स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट देखा तो वहां पर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी, ऊपर जा रहा है, फिर 5 सालों तक रिटर्न्स ही नहीं आ रही है, ऐसे करके बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। तो अगर आप ऐसी वॉलेटिलिटी के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो आपको स्मॉल कैप फंड्स को अवॉइड करना है। ये चीज लोग लाइटली लेते हैं क्योंकि अभी अच्छी रिटर्न्स दिखती है, लेकिन जब स्मॉल कैप फंड परफॉर्म नहीं करेंगे तो लगभग 2-2, 3-3 सालों तक हो सकता है आपको रिटर्न्स ना मिले। तो अगर आप मेंटली ऐसे टाइम के लिए, ऐसे लॉन्ग पीरियड के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो आपको वॉलेटिलिटी से बचने के लिए एटलीस्ट स्मॉल कैप फंड्स को अवॉइड करके चलना है, क्योंकि यहां पर ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो और अल्टीमेटली आप अपना म्यूचुअल फंड बेच दें, नुकसान में बेच दें, 3-4 साल बाद आप नुकसान में बेचें। उससे अच्छा है कि आप लार्ज कैप में या मिड कैप में इन्वेस्ट करके एक रेगुलर थोड़ी सी इनकम जनरेट करें। आखिरी चीज दोस्तों जो यहां पर आपको ध्यान रखनी है, वो भी इसी चार्ट से जो हमें समझ आती है कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स नहीं आती है, ये पीरियड आता है। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं स्मॉल कैप में लॉस खाने के लिए, क्योंकि देखिए मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि शेयर मार्केट में रिस्क होता है, स्मॉल कैप में रिस्क होता है, लेकिन लोगों को वो चीज समझ नहीं आती है। मैं अगेन आपको यहां बोल रहा हूं कि स्मॉल कैप में ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल बाद आप नेगेटिव रिटर्न्स देखें, आप लॉस देखें, और अगर आप मेंटली लॉस लेने के लिए प्रिपेयर नहीं है तो आपको स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये चीजें, अगर आप इस टाइप के इन्वेस्टर हैं, आप ये चीजें नहीं झेल सकते, तो स्मॉल कैप को आपको कंप्लीटली अवॉइड करने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल ये है कि हम अपने जो फाइनेंशियल गोल है वहां तक पहुंच पाए। रिटर्न चाहे 20% की हो या 50% की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जहां पर आपको 50% की रिटर्न देखने को मिलती है वह नेगेटिव रिटर्न्स भी देखने को मिल सकती है। बार बार ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि पास्ट में स्मॉल कैप इंडेक्स में जैसी रिटर्न्स आई है, ऐसा भी हो सकता है कि आगे भी वो चीज आए। तो आप ये चीजों का ख्याल रख के स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। और अगर आप बोलेंगे एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो हम लोग स्मॉल कैप फंड की कर लेंगे, जिसमें हम निकाल लेंगे कि बेस्ट स्मॉल कैप फंड अभी कौन सा चल रहा है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। मेरी तरफ से दोस्तों बस आज इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इन चीजों का ख्याल रखेंगे और आप उसके हिसाब से ही किसी भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।